अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज एक स्ट्रेटजी के रिलेटेड बात करने लगा हूँ जो गोल्ड की स्ट्रेटजी है। ठीक है, सेशन की स्ट्रेटजी है, सेशन। क्योंकि आपको पता होगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपके पास सेशंस होते हैं, सिडनी, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो इन सेशंस के अंदर ही मोस्टली डिफरेंट सेशन के अंदर डिफरेंट वॉल्यूम के अंदर पेयर्स के अंदर वॉल्यूम आता है। ओके, तो जैसा कि गोल्ड है, गोल्ड के अंदर आपको पता है कि ज्यादा वॉल्यूम लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर आता है और आपने गोल्ड को लंदन और न्यूयॉर्क के अंदर ही ट्रेड करना होता है। तो ये जो आपके पास सेशन है, इनकी एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है। ठीक है, अगर आप उसको यूज करो तो आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो गोल्ड से। आप डेली 50, 60, 70 पिप इजीली मार्केट से निकाल सकते हो। ठीक है, वो स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ने यहाँ से जानना है कि अगर किसी को सेशंस के टाइम का नहीं पता तो वो यहाँ पे से जाए इंडिकेटर के सेशन के ऊपर। ठीक है, तो इस सेशन का एक इंडिकेटर है लक्स आल्गो का, इसको आपने लगाना है। ठीक है, ये मैंने इसकी कुछ खैर सेटिंग की हुई है, तो इसकी सेटिंग को आपने कर देना है डिफॉल्ट। ठीक है, जो इसकी यानी कि सेटिंग हुई होगी आपने वही रहने देनी है। ठीक है, आप टाइम फ्रेम चले जाएं, 15 मिनट पे भी आप जा सकते हैं, 5 मिनट के ऊपर भी आप जा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप 15 मिनट पे चले जाएं या 5 मिनट पे चले जाएं, उसका इशू कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ पे देखना है जो आपका लंदन सेशन है वो क्या है। ठीक है, आपने लंदन सेशन के जो हाई एंड लोज है उनको मार्क करना है। ठीक है, उनको मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लास्ट एक लंदन का लो है। ठीक है, और ये एक लंदन का मेरे पास लास्ट हाई प्लेस हुआ है और अब लंदन सेशन के अंदर मार्केट गिर रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब मार्केट लंदन सेशन के अंदर गिर रही होगी तो वो न्यूयॉर्क के अंदर जो फर्स्ट मूवमेंट होगा उस मार्केट का वो बाय का होगा। ठीक है, मार्केट बाय जाएगी। तो आपने क्या करना है कि लंदन सेशन के क्लोज होने से कुछ मिनट्स पहले देखना है कि मार्केट का क्या बिहेव है, मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, अगर मार्केट गिर रही है, अगर लंदन के अंदर कुछ टाइम पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा मार्केट गिर रही है, यानी कि मार्केट सेल साइड आ रही है, तो न्यूयॉर्क के ओपन होते ही मार्केट लंदन के किसी भी तरफ के लो को स्वीप करके बाय की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, जब बाय की तरफ निकलेगी तो अगेन वो लंदन के हाई को स्वीप करके सेल की तरफ आ जाएगी। क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर बेसिकली इस तरह होता है कि मार्केट आपकी मोस्टली डबल डायरेक्शन मूव करती है, बाइंग भी सेलिंग भी। लंदन के अंदर मार्केट एक ही डायरेक्शन का मूव करती है। ठीक है, लंदन की भी स्ट्रेटेजी आप इसको भी ट्रेड कर सकते हो और लंदन के साथ बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ कि न्यूयॉर्क आप इसको इस तरीके के साथ ट्रेड करो। तो आपने फिर वहां पे जाके ना, जब आप बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो आपने वहां पे जाके देखना है कि मार्केट वहां पे कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ेगी। जब लंदन ओपन होगा तो मार्केट कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ेगी आपके पास। ठीक है, लाइक दिस, ये मेरे पास एक एफईजी पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये लंदन का एक मेरे पास लास्ट लो है। अब मार्केट यहां से नीचे आए और इसको स्वीप करे, करके इस एफईजी में टैप करे, मैं लंदन के हाई तक बाय जा सकता हूं मार्केट के साथ। ठीक है, तो आपने इस तरह से साथ थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन को फाइंड करते हुए मार्केट के अंदर एंट्री करनी है, और अगर नहीं करनी तो सेशन के ओपन होते ही अपोजिट डायरेक्शन में आप जा सकते हो। ठीक है, लाइक आपका 30 से 40 पिप का एसएल होना चाहिए और 70 से 80 पिप का टीपी होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट दिखा दूं तो ये देखिएगा कि ये आपके पास लंदन है। कुछ टाइम पहले लंदन के अंदर यहाँ पे मार्केट गिर रही थी। ठीक है, ये आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो न्यूयॉर्क के ओपन होते ही मार्केट बाहर निकल गई आपके सामने। ठीक है, एज इट इज ये आपके पास एक लंदन सेशन है। ठीक है, ये लंदन के अंदर देखिए मार्केट गिर रही थी, तो जैसे ही 6 बजे के राउंड अबाउट आपका न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो मार्केट बाय चली गई। ठीक है, इसके बाद आप ये जरा देखिएगा, अब ये लंदन सेशन है आपका। ठीक है, ये वाला, तो अब ये देखिए इसके अंदर भी मार्केट गिर रही थी। ठीक है, मार्केट जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हुआ मार्केट बाहर निकल गई। ओके, तो आपने इस तरह से इसको ट्रेड करना है। ठीक है, अगेन जब लंदन के ऊपर हाई को रीच किया मार्केट ने, ठीक है, सब हाई लोज के हाईज की लिक्विडिटी को स्वीप किया तो मार्केट अगेन सेल की तरफ आ गई। ठीक है, अगर आपके पास लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हो तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छी रेशियो दे सकती है, अगर आपको लिक्विडिटी का हो ना हो।
अब ये देखिएगा, ये आपके पास एक लंदन है, ठीक है, ये लंदन का मूव था और न्यूयॉर्क ओपन होने से कुछ टाइम पहले मार्केट क्या कर रही थी, बाय जा रही थी, लाइक घंटा, ठीक है, घंटा पहले मार्केट बाय जा रही थी, तो जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो मार्केट अगेन सेल की तरफ आ गई, ठीक है। अगेन आप देखिएगा कि लंदन सेशन, ये आपके पास एक लंदन सेशन है, ठीक है, तो इसके अंदर मार्केट बाय जा रही थी, अगेन कुछ मार्केट गिर के ये लास्ट लो की लिक्विडिटी स्वीप करके तो मार्केट अगेन बाय चलेगी, ठीक है। इसकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से आपको वर्क करेगी कि आप कह लो कि 10 में से 8 ट्रेडें आपको एटीपी दे ही जाएगी, ठीक है, ज्यादा नहीं देती। तो ये देखिएगा न्यूयॉर्क है, लंदन है, ठीक है, लंदन के अंदर ये मार्केट गिर रही थी आपके सामने और जैसे ही न्यूयॉर्क ओपन हुआ मार्केट बाय चली गई, ठीक है। इसके मार्केट आपने बस 50 60 70 पिप लेना है, इंट्राडे के हिसाब से लेके मार्केट से आपने निकल जाना, ठीक है। इससे ज्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि अगर लालच करेंगे तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, लालची नहीं बनना, जो थोड़ा सा प्रॉफिट है, क्योंकि अगर आप इंट्राडे के अंदर डेली के 50 पिप 60 पिप निकाल लेते हो तो आप बहुत बेस्ट ट्रेडर हो, ठीक है, और आपका बहुत बेस्ट तरीके के साथ अपना टारगेट को आप अचीव कर रहे हो। तो आपने अपना इतना ही टारगेट सेट रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाना आपने। तो होप सो आपको ये समझ आएगी, और आप इसको अगर ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्टिंग करें, ठीक है, जितनी बैक टेस्टिंग करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। आप कम से कम 100 टाइम बैक टेस्ट कर लें, उसके बाद आपको सारी चीज की समझ भी आ जाएगी, आपको और अच्छी इंप्रूवमेंट भी आ जाएगी, और आपको ये भी पता लग जाएगा मूव किस तरह से होता है। क्योंकि ट्रेडिंग फील्ड के अंदर कोई भी मेथड, कोई भी काम है, वो आप किसी के कहने या किसी के बोलने से नहीं सीख सकते, वो आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सपीरियंस करोगे, आप उतना ज्यादा सीखते चले जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज प्रैक्टिस और बैक टेस्ट है, ठीक है, आपने ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्टिंग करनी है। और इंशाल्लाह फर्दर इन फ्यूचर और न्यू स्ट्रेटेजी भी दूंगा, और कुछ टाइम बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली फोरकास्टिंग करके दूं इंशाल्लाह आपको कुछ पेयर्स की, ताकि आप सब इजीली ट्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।